नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। कि पटना के गाजियाबाद से अब बाल को बड़ी खबर है। देखिए, शिक्षा सत्याग्रह हो रही है। पटना के धरती पर शिक्षा सत्याग्रह हो गए। को लेकर हो तमाम जो लोग हैं, छात्र हैं, पटना के समय क्या मांगे आप? हम सब प्रेशर के पास अभ्यर्थी हैं जो कि हमारे मेरिट में हटा दिया। वो मांगे कि मेरिट में नाम जोड़ा जाए। हम सब सन 2025 में मार्च में वैकेंसी आया था, वो 3,326 पोस्ट की प्रेशर की। उसमें कुल टोटल 60,000 फॉर्म भरा। उसमें से टोटल कुल 55,000 विद्यार्थी अवेलेबल हुए। उसमें से जो छात्र पास हुए 1785 पास हुए। उसमें से 1785 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक नियमावली चेंज किया गया। उस नियमावली में चेंज करके 11 जुलाई को स्कूटनी का डेट आया। उसमें नियमित वाली चेंज हुआ कि हम पैरामेडिकल, जो कि बिहार में खुद पैरामेडिकल नहीं है, उस पैरामेडिकल का विशेष पर उसी को मेरिट जारी किया। उसमें से जो कि 796 बच्चा है, वो बिहार पैरामेडिकल और झारखंड पैरामेडिकल विशेषकर 2 ही लोगों के लिया गया। बाकी इंडिया के कोई भी कोना से विद्यार्थी आया है, उसको कोई वेटेज नहीं दिया गया और उसे डायरेक्ट मेरिट से बाहर कर दिया गया। अब उस स्किल इंडिया ट्रस्ट सोसाइटी कंपनी एक्ट के ही से भी कोई भी कोर्स किया है, उसको कोई वेटेज नहीं दिया गया है। यह सारी मनमानी स्वास्थ्य विभाग और बीटीएससी द्वारा किया गया। खास करके बीटीएससी अपने आप बीच में आके नियम चेंज किया, जो कि कोर्ट का आदेश है। कोर्ट के आदेश है कि खेल के बीच में कोई भी नियम चेंज नहीं होना चाहिए। वो नियम चेंज खुद बीटीएससी किया। और जब हम बीटीएससी के पास जाते हैं तो कभी स्वास्थ्य विभाग के पास भेजते हैं, कभी स्वास्थ्य मंत्री के पास। के साथ भी खेला हो रहा है बिहार में। हम बहुत खेला से प्रताड़ित हो रहे हैं। ऐसा प्रताड़ित हो रहे हैं कि कम से कम 15 बार स्वास्थ्य मंत्री के पास गए, कम से कम 20 बार रवि कुमार के पास गए हैं, कम से कम ये 50 बार हम सब बीटीएससी गेट पर गए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम सबको भेदभाव करके बाहर किया गया है। हजारों छात्र प्रभावित है। भेदभाव किया जा रहा है। हम लोग शिक्षा सत्याग्रह क्यों कर रहे हैं? शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं। हम लोग के साथ अन्याय किया जा रहा है। हम लोग देशर अभ्यर्थी स्वास्थ्य विभाग के देखिए एकदम प्रूफ के साथ देखिए कब आया था नियमावली 11/3/2025 को नोटिस निकला है, जिसके अनुसार हम लोग एलिजिबल है। फॉर्म भरे, एग्जाम क्वालिफाई किए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया गया। उसके बाद 1 से 1.5 साल के बाद जुलाई में आया है, नोटिस दिया है और अलग नियमावली निकाल करके हम लोग को बाहर कर दिया जा रहा है। तो हम लोग क्या कहें? आज जो नियमावली आप अलग से जोड़ करके बाहर कर रहे हैं, यही नियमावली में ही आप लगा देते तो शायद हम लोग फॉर्म भी नहीं भरते, वहीं से हम लोग बाहर हो जाते। सरकार से मुख्य मांगे क्या हम लोग सरकार से मुख्य मांगे है कि 1785 कैंडिडेट एग्जाम क्वालिफाई किए हैं और 1785 कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए तो सबका मेरिट लिस्ट में नाम हो। ऐसा ना हो कि अहदे के साथ भेदभाव किया जाए। यही हमारी मुख्य मांगे है और इसके लिए हम लोग स्वास्थ्य मंत्री से मिले, कुमार रवि सर से मिले, स्वास्थ्य सचिव से मिले, बीटीएससी से मिले, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला हम लोग को। नेता हर मंत्री के साथ आश्वासन देते हैं, लेकिन वो बातों को नहीं समझते। पटना के गठन विभाग में और लगातार यहाँ के लोग अवसर पर है, धरने पर है और आग्रह कर रहे हैं। अब अगला कदम आपको क्या है? सरकार सुनने को तैयार नहीं है। अब मंत्री के पास जा रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, अब तो सड़कों पे आ गए हैं। जब तक हमारी मांग को सुना नहीं जाएगा तब तक हम लोग नहीं बैठे रहेंगे। हमारे साथी अमन भैया और जानवी मैडम 2 आमरण अनशन पे बैठे हुए। जब तक हमारी मांग को सुना नहीं जाएगा तब तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। कितने दिन से आप आमरण अनशन कर रहे हैं? आमरण अनशन अमन भैया कम से कम 5 दिन से आमरण अनशन, और हम लोग बैठे हुए हैं करीब 10-11 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हैं। 5 दिन से अमन भैया आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। जब तक हमारी बात को नहीं माना जाएगा तब तक हम लोग बैठे यहीं प्राण त्याग देंगे, लेकिन उठेंगे नहीं जब तक हम लोग के साथ न्याय नहीं किया जाएगा। देखिए, इन्हें प्राण त्याग देंगे लेकिन अनशन पर से उठेंगे नहीं। देखिए, पीएचडी होल्डर आज 18 दिन से अनशन पर है और ये लोग बीटीएससी है, वो 5 दिन से अनशन पर है और लगातार 11 दिन से बैठे हुए तमाम लोग हैं। पटना के गठरी में यहाँ पे भरे हुए अपने अपनी मांगों को लेकर। अब इनके बाद सरकार नहीं सुनते तो अब ये छात्र उग्र आंदोलन करेंगे।
तमाम तरीके के आपको पटना से गद्दारी बाग तमाम खबरें आप लोग को दे रहे हैं। आप क्या सोचते हैं छात्रों के बारे में, स्टूडेंटों के बारे में, PhD होल्डर के बारे में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक ये नमस्कार, जय हिंद।